देश की रक्षा क्षमता को आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करने के संकल्प के साथ पीएम मोदी ने कानपुर में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में यूपी की भूमिका की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि यूपी जो कभी पारंपरिक उद्योगों के पलायन का गवाह बना था, अब देश के डिफेंस सेक्टर का एक मजबूत स्तंभ बनता जा रहा है। कानपुर जैसी ऐतिहासिक औद्योगिक नगरी अब आधुनिक रक्षा निर्माण इकाइयों का केंद्र बन रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को अत्याधुनिक कंपनियों में बदला जा रहा है और डिफेंस कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं न केवल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेंगी, बल्कि देश की सामरिक ताकत को भी मजबूती प्रदान करेंगी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भी उल्लेख किया, जिसमें कानपुर के वीर सपूत शुभम द्विवेदी शहीद हो गए थे। इस दर्दनाक घटना को याद करते हुए उन्होंने शहीद की बेटी ऐशान्या द्विवेदी की पीड़ा को पूरे देश की पीड़ा बताया और कहा कि देश की हर बहन का यही आक्रोश अब ऑपरेशन सिंदूर जैसे साहसिक अभियानों में बदल चुका है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को 3 स्पष्ट बिंदुओं में रेखांकित करते हुए यह संदेश दिया कि अब भारत न केवल आतंकवाद का डटकर मुकाबला करेगा, बल्कि उसके संरक्षण को भी बख्शेगा नहीं। उनका यह संदेश न सिर्फ देशवासियों में आत्मविश्वास भरता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की बदलती राजनीतिक सोच को दर्शाता है। भारत माता की उधर कोई जरा फोटोग्राफर उधर देखो, एसपीजी के लोग जरा उस बच्चे को मदद करो। भारत माता की, भारत माता की। कानपुर में विकास का एक कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐशान्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका
और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंक के आकार और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। पूरे यूपी के लिए गर्व की बात है, वो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता में बड़ी भूमिका निभा रहा है। जैसे कानपुर में पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वैसी 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को हमने बड़ी आधुनिक कंपनियों में बदल दिया है। आज यूपी में देश का बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। इस कॉरिडोर का कानपुर नोड रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का बड़ा केंद्र है। साथियों, एक समय जहां से पारंपरिक उद्योग पलायन कर रहे थे, वहां अब डिफेंस सेक्टर की बड़ी कंपनियां आ